बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री की फिर से खबरें निकल कर आने लगी। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल ये इंक्लूजन नहीं हुआ था। इस साल नॉर्मली अक्टूबर में एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंक्लूजन होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर कयास लगाए गए थे, लेकिन फिर बीच में ये मामला बैठ गया था। अब बॉन्ड मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वापस ये इंक्लूजन की एक्सपेक्टेशन है। लता को जोड़ लेते हैं, जो इस मार्केट को हम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह समझती हैं। तो लता बताइए, क्या आपको लग रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि इस बार इंक्लूजन हो जाएगा, एटलीस्ट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार इंक्लूजन हो जाएगा? दो तीन चीज़ें हैं। वैसे तो सब बॉन्ड डीलर्स इसकी चर्चा करने लगे और बताने लगे कि नॉर्मली ये बॉन्ड इंडेक्स मैनेजर्स, जेपीएम जैसे बॉन्ड इंडेक्स मैनेजर्स अगस्त में सर्वे करते हैं, क्योंकि रिकास्ट या रिव्यू सितंबर एंड में होता है, सितंबर लास्ट डेट ऑफ सितंबर 30th। तो उसके पहले एक सर्वे करते हैं और अभी पता चला, मतलब लास्ट वीक ये चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हाँ कर दी, मतलब इन फेवर ऑफ इंडिया उन्होंने अपनी राय प्रकट कर ली। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट रीजन वाई ये रूमर को थोड़ा गर्मी मिली इज बिकॉज रिजर्व बैंक ने भी कस्टोडियल बैंक से पूछा कि क्या तुम बड़े वॉल्यूम्स हैंडल कर पाओगे बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड्स के। तो वंस अगेन कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा रूमर। और फिर जब आज बॉन्ड क्रूड प्राइसेस 94 पहुंच गए और यूएस यील्ड्स भी 4.28 जो ऑलरेडी वेरी हाई है, वहां से 4.31 हो गए। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि रिएक्शन बड़ा होगा। रिएक्शन इतना बड़ा नहीं था, 3-4 बेसिस पॉइंट का था, और वो इसलिए भी कि आज ऑक्शन खत्म हो गया और बॉन्ड ऑक्शन, आर नॉर्मल वीकली बॉन्ड ऑक्शन, और वो माल भी मार्केट में आ गया। इतने सारे रीजंस के बावजूद भी 2-4 बेसिस पॉइंट चढ़े हैं। मतलब देर आर सम पीपल जिनको थोड़ा अभी भी होप है। लेकिन मैं ये बात जाहिर कर दूं कि दिस इज ऑल बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि बहुत लोगों ने ऐसे आंसर दिया, इन्वेस्टर्स, आरबीआई ने ऐसे पूछा कस्टोडियल बैंक से, इसी पर निर्भर है। और हाँ, जेपीएम का भी एक रिपोर्ट माना जाता है कि आउट है कि हम विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट करके पैसे क्लियर कर सकते हैं, ऐसा भी एक रिपोर्ट है। तो इसके वजह से भी, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ऑपोजिशन ये था कि हम टैक्सेस नहीं कैंसिल करेंगे, और हमारा सिर्फ विदहोल्डिंग नहीं है, हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स भी है, और हम लोग उस पर अड़े हैं कि वी विल नॉट चेंज ओनली फॉर द फॉरेनर्स। हालांकि अभी हमने बॉन्ड इन्वेस्टर्स, इंडियन बॉन्ड इन्वेस्टर्स को एक्चुअली जो टैक्स एग्जेम्पशन था वो निकाल दिया है। सो देयर इज नो वे इंडिया इज गोइंग टू चेंज। इसीलिए अभी कितना ये स्पेक्यूलेशन, ये चैटर कहो, ये रूमर कहो, को हमको वेट देना है, अभी क्लियर नहीं है। इतना कोई पोजीशन लिया नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत मारामारी हो गई थी, पीपल लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए अभी शायद ये रूमर के लेवल पर ही ठहरा हुआ है। बिल्कुल, रूमर के लेवल पर ही ठहरा हुआ है। लता, बहुत बहुत शुक्रिया। और अवीरू, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, ये 2-3 महीने पहले आपको याद होगा 2-3 फॉरेन ब्रोकरेजेस ने एक साथ इंडिया को अपग्रेड किया था। तो उस समय भी ये थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा था कि शायद इनको भी कुछ पता है कि ये होना है, और ये होना तो है। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस साल के 50% चांसेस हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि इस साल के 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगर हुआ तो बहुत बड़ा इन्फ्लो आएगा इंडिया में, और मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना इन्फ्लो आएगा। तो सोचिए, वो पूरा का पूरा पैसा चेस करेगा मार्केट्स को, बॉन्ड मार्केट को, इक्विटी मार्केट को, हर तरफ। तो ये एक बड़ा इवेंट है जो अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन, अभी सिर्फ ये रूमर है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बज़ है अब। तो देखते हैं ये आता है या नहीं आता। वैसे होना चाहिए, हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन ये आएगा सूनर और लेटर। अनुज जी, इसके एक पूछूं आपसे बात, पता नहीं मेरा प्रश्न ठीक है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे होंगे, आपका बॉन्ड बाजार, तो सरकार के ऊपर इसका क्या दबाव होगा? आपको तब फिस्कल डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, एक बहुत स्ट्रांग रोड मैप देना पड़ेगा, क्या ये होगा इसका इम्पैक्ट? मेरे को एक चीज़ कहूँगा मैं, इस गवर्नमेंट को लेकर इन्होंने फिस्कल प्रूडेंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और अभी भी अगर आप देखें तो इवन जो वो एलपीजी वाला भी कट हुआ था, वो भी एक मार्जिनल कट था, उसमें भी क्योंकि मार्जिन्स भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ऑलरेडी काफ़ी बना लिए थे, इसकी वजह से भी एक रीज़न था। मुझे लगता नहीं कि ये बिल्कुल भी मूड में है कि फिस्कल प्रूडेंस पे हल्का सा भी कंप्रोमाइज़ किया जाए। फिर वो शायद मार्केट को ये बात पसंद आई जो हम डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, निफ्टी 20,200 क्रॉस कर गया इंट्राडे में, 20,200 के पार।
निकल गए। 200